जलजिला हुआ जो साउथ वज़ीरिस्तान में हुआ, ये जो शेर दिल था ये बाजोड़ में हुआ, फिर खैबर में सिरात मुस्तकीम 2008 में, फिर राय रास्त सवात में 2009 में, फिर राय निजात साउथ वज़ीरिस्तान में 2009 में, फिर कोए सफ़ेद 2011 में ये खुर्रम में हुआ, फिर ज़रबे अज़्ब 2014 में ये वज़ीरिस्तान में हुआ। ये मेजर ऑपरेशन था। वाई? बिकॉज वज़ीरिस्तान उस वक़्त आपके कंट्रोल में ही नहीं था। बैतुल्लाह की हुकूमत थी और फिर हकीमुल्लाह और फिर ये वो, नो बडी कुड एंटर, एबडक्ट होकर वहाँ लोग ले जाते थे, सुरंगें बनी हुई थी, वो अंदर बैठ के वो सब कुछ हो रहा था। तो आपने ये देखा कि 2014 में ऑब्वियसली आपको बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ा क्योंकि फ़ौज अंदर भेजनी थी। उससे डिस्प्लेसमेंट हुई तकरीबन 8-9 लाख लोगों की। प्रॉब्लम हुआ होगा उसके अंदर, आपका ये जो कोलैटरल डैमेज हुआ होगा ज़रूर, लेकिन उस कीमत पे फिर क्या हुआ कि आपकी दहशतगर्दी तो ख़त्म हुई। और उसके बाद अभी अल्लाह के करम से साउथ वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान हमारे अपने कंट्रोल में है। वहाँ मीरन शाह में बेहतरीन स्टेडियम बना हुआ है, सड़कें बन गई हैं, वाटर पॉइंट्स हैं, वहाँ फ़ौज है, आपका सब कुछ है। इक्का दुक्का वाक़यात यही हो रहे हैं कि जो लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। फिर आपका कराची का ऑपरेशन हुआ 2014 में, ये उसी वक्त हुआ जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में ज़रबे अज़ब का भी इकट्ठा करके नेशनल एक्शन प्लान भी बना बाद में, और 2014 का कराची का था। उसमें भी तकरीबन 5800 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए थे कराची में, और कराची को ठंडा किया था जो कि, और इससे पहले एक ऑपरेशन हुआ था बेनज़ीर भुट्टो साहबा के टाइम में, जब मैं मिलिट्री सेक्रेटरी था। तो मुझे पता था बंद बोरियों में लाशें आती थी, हड्डियों के अंदर ड्रिलिंग होती थी, आंखें निकली हुई होती थी, मैंने खुद देखी है डेड बॉडीज़। अब अकूबत खाने बने होते, नो गो एरियाज थे कराची में। तो ये किसने की है और कितनी शहादतें हुई हैं? तो ये तो फ़ौज की है। और फिर अभी आपका जो वज़ीरिस्तान में रद्दुल फसाद जो हुआ, ये हुआ। और इसके अभी ये जो, अच्छा मैंने ये बात की थी कि नेशनल एक्शन प्लान बना था, उसमें कौन इन्वॉल्व था? क्या वो पार्लियामेंट में पहले डिस्कस हुआ था? वो एक एपेक्स कमेटी टाइप ही थी, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें सारे पॉलिटिकल लीडर बशमूल तहरीक इंसाफ की क़यादत, रहील शरीफ साहब, सारी पार्टियों के लोग आपस में हाथ मिला के बैठे और उन्होंने कहा, और उसके पॉइंट्स क्या थे? ये 20 पॉइंट है, मैं मोटे मोटे बताता हूँ कि नंबर 1 कि टेररिस्ट की एग्जीक्यूशन ज़रूर होनी चाहिए, चूँकि वो बैठे रहते हैं कुछ नहीं होता। और फिर हुआ क्या कि स्पेशल मिलिट्री कोर्ट बनानी ज़रूरी है, चूँकि उनको डील करना है, वरना वो रिहा हो जाते हैं। वो कहते हैं कानून शहादत लागू होता है। अभी नॉर्थ वज़ीरिस्तान की पहाड़ियों में कानून शहादत में आप अगर नहीं होगे तो कैसे होगा? फिर आपने ये कहा कि मिलिटेंट आर्म गैंग्स को बस्ट करना है, वो किया गया। फिर आपने कहा नेक्टा बनानी है, वो बनाई गई। फिर आपने कहा हेट स्पीचेस को कंट्रोल करना है, 15,260 केसेस रजिस्टर हुए। फिर आपने कहा कि फ़ंड्स चोक करने हैं, और बहुत से फ़ंड्स आपने चोक किए। उसमें 498 हुंडी के केसेस थे और बहुत से केसेस रजिस्टर। फिर प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन, तकरीबन 8,309 एक्टिविस्ट और उन ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड करके बंद किया जाए। फिर आपके सिटी फोर्सेस जो काउंटर टेररिज्म फोर्सेस बनाई गई। फिर आपकी जो रिलीजियस परसिक्यूशन को स्टॉप करने के लिए किया गया। फिर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ रिलीजियस, ये जो मदरसे हैं इनकी रजिस्ट्रेशन भी कराई गई। 2,325 मदरसे क्लोज़ किए गए और बाकी जो जायज़ थे उनको चलने दिया गया। फिर बैन लगाया गया ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिस्ट, कि टेररिस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस लग जाती थी टीवी के ऊपर उधर उधर। आप कौन सी कौम है जो इस तरह की इजाज़त देती है? उसको रोका गया। फाटा रिफॉर्म्स का फास्ट फैसला हुआ और की गई। टेररिस्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क को तोड़ा गया। 98.3 मिलियन सिम्स ब्लॉक हुई थी उस वक़्त, ये उसको हुआ। फिर आपने कहा कि अब्यूज़ ऑफ इंटरनेट और सोशल मीडिया, ये उस वक़्त भी एहसास हुआ। और 10 वेबसाइट्स उस वक़्त ब्लॉक हुई थी, और उस वक़्त पास हुआ था साइबर क्राइम बिल पास हुआ था। ये अवेयरनेस उस वक़्त भी थी। फिर आपने देखा कि मिलिटेंसी पंजाब में इनके स्लीपर सेल बंद किए गए। कराची का ऑपरेशन हुआ जिसमें जो टारगेट किलिंग है वो 60 से रिड्यूस होकर 50 पे गई और फिर उससे और कम हो गई।
फिर हमने बलूचिस्तान गवर्नमेंट को एम्पावर करने की बात की थी, ये हमारा पॉइंट था एक 17वां। फिर था सेक्टेरियन वायलेंस को रोकने के लिए, वो उसके ऊपर अमल हुआ। फिर अफ़गान रिफ्यूजीज़ की रजिस्ट्रेशन की बात हुई कि ये ज़रूर करें क्योंकि इनके अंदर भी कई दहशतगर्द बैठे हैं। और फिर क्रिमिनल जस्टिस के लिए ये कहा गया कि आपकी इस्लाहत होनी चाहिए और की जाए। फिर सनसेट क्लास के साथ आपको 2 साल के लिए अलाउ भी किया मिलिट्री कोर्ट्स ने। एंड इवन देन 400 पता नहीं कितने लोग थे, उसमें से पता नहीं 14 या 15 वो हुए जो एग्जीक्यूट हुए, बाकी फिर को अपीलों शपीलों पे चले गए। तो ये कहने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी फिर हमने ये ऑपरेशन आपका जो रद्दल फसाद है, ये जो प्रेजेंट है इस्तेकाम, अज़्म इस्तेकाम, इसकी बुनियाद प्राइमरीली देखें ना, ये मिसअंडरस्टूड है। समझा ये गया है कि अभी फिर हमला होगा, पता नहीं अभी किधर हमला होगा। अभी तो पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं है। पाकिस्तान के जिन एरियाज़ में पहले फ़ौज लॉन्च की गई थी वो तो अभी क्लियर्ड है अल्लाह के करम से, और वो तो पार्ट ऑफ ए प्रोविंस बन गए हैं। उसका तो कोई, ये तो एक, मैं ये कहता हूँ एक किस्म का एक डिटर्मिनेशन है, ये एक नई वलवला है कि हम इकट्ठे होके इसको अपने तौर के ऊपर वो करेंगे। और ये मैं इसके ऊपर कुछ और भी मेरे पास पॉइंट थे। हाँ, यस, तो ये एक स्ट्रैटेजी है, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक तस्वुर है जिसके अंदर ये कहा गया है कि दहशतगर्द जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, आई ऑपरेशन भी हो रहे हैं, काइनेटिक ऑपरेशन भी हो रहे हैं, वो जारी रहेंगे। हम सिर्फ कौम को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, फ़ौज ने ये कहा। और सच्ची बात है, जब तक कि देखें एक फ़ौजी बड़ा बहादुर भी हो, अगर उसकी बैक के ऊपर उसकी पॉपुलेशन हॉस्टाइल है, अगर आपको कपड़ों में इंटेलिजेंस नहीं मिलती, अगर आपको तावन नहीं मिलता, तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम ये चाहते हैं कि बहसीत कौम किसका तावन चाहिए? आपको तावन चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का, और वो क्या तावन चाहिए कि इन पॉइंटों पे एक हो जाए कि हमने ये दहशतगर्दी को ख़त्म करना है, इसका बैठ के कोई हल बना लें। और ये प्रोपेगेंडा ना करें कि अभी ये नया जो है अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान का मतलब ये है कि ये ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन कहाँ होगा? कुछ भी नहीं होगा। इसके अंदर मीडिया हमें चाहिए, इसके अंदर अदलिया की हमें सपोर्ट चाहिए, इसके अंदर लेजिस्लेशन चाहिए जो हो रही है। अगले दिन जो गवर्नमेंट ने अपना क्लैरिफाई भी ये किया है कि वो उन्होंने कर दिया है। तो मैं आपको अश्योर करता हूँ कि अल्लाह के करम से